इस वक्त पटना से लेकर दिल्ली तक जबरदस्त हलचल है। पटना में बैठकें हो रही है, दिल्ली में मंथन। चर्चा गर्म है कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन छोड़कर बीजेपी के साथ आ सकते हैं। बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी पटना से दिल्ली आ चुके हैं। अब खबर है कि अमित शाह के साथ उनकी अहम बैठक है। उधर आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव भी एक्टिव है, विधानसभा अध्यक्ष और अपने नेताओं से बात कर रहे हैं। अब आसार है कि जल्द ही बिहार में सियासी तस्वीर बदल सकती है। ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, सियासत में सयाने वही जो देखे अपनी खैर। इस मंत्र को जपते हुए नीतीश कुमार शायद फिर से पाला बदलने का मन बना चुके हैं। बीजेपी के साथ जाने की चर्चा पिछले कई दिनों से गर्म है। अब लगता है कि फैसले की घड़ी करीब आ गई है। गुरुवार को देर शाम नीतीश कुमार ने पार्टी के बड़े नेताओं के साथ मंथन किया। उधर राबड़ी देवी के आवास पर भी आरजेडी के नेता जुट गए। इस बीच बिहार बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी दिल्ली पहुंचे। नेता विपक्ष विजय कुमार सिन्हा को भी दिल्ली बुलाया गया है। इससे पहले जब नीतीश ने बिना नाम लिए लालू यादव पर निशाना साधा, तभी से माहौल बदला हुआ है। आज जननायक कर्पूरी ठाकुर जी अपने किसी परिवार को कुछ करते थे। आजकल लोग परिवार का लोग कितना करते रहता है, नेता बनता है। लेकिन आजकल तो बहुत लोग अपने परिवार को बढ़ाते रहता है। लेकिन आप समझ लीजिए कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी कभी भी अपने परिवार को नहीं बढ़ाए। और एक ही बात जान लीजिए कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी से ही सीख करके हमने भी अपने किसी परिवार को आज तक नहीं बढ़ाया है, यह पक्का जान लीजिए। नीतीश ने हमला किया तो पलटवार आरजेडी की तरफ से भी हुआ। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने भी 3 ट्वीट किए, जिसमें बिना नाम लिए नीतीश को निशाना बनाया गया। ट्वीट पर बदलती हुई विचारधारा और नीयत में खोट का जिक्र हुआ। अपनी कमियां नहीं देखने और दूसरों पर कीचड़ उछालने का आरोप लगाया गया। खबर है कि रोहिणी आचार्य का शायराना वार नीतीश को नागवार गुजरा। नीतीश ने पोस्ट को लेकर जानकारी मांगी। इसके बाद रोहिणी की ओर से पोस्ट डिलीट भी कर दिए गए, लेकिन लगता है कि बात बिगड़ गई। देखिए, समाजवादी आंदोलन में डॉक्टर लोहिया, कर्पूरी ठाकुर और बाद में हमारे नेता चौधरी चरण सिंह, वो परिवार की राजनीति में परवरिश के खिलाफ थे। मुझको याद है कर्पूरी जी के जो बेटे रामनाथ ठाकुर हैं, जब उनको एमएलए का टिकट दिया गया तो कर्पूरी ठाकुर जी ने लड़ने से मना कर दिया कि राजनीति में पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही परिवार की जो परवरिश है वो लोकतंत्र के लिए स्वस्थ नहीं। नीतीश कुमार जी ने जननायक कर्पूरी ठाकुर जी जो भारत रत्न है, उनके त्याग के संदर्भ में और अपनी स्थिति को स्पष्ट तौर पर तुलनात्मक पीपुल डोमेन में रखा। मेरा मत साफ है कि जो उन्होंने कहा माननीय मुख्यमंत्री जी ने, उस आदर्श को अपने जो लागू करने की बात, उसको उन्होंने रेखांकित किया। बड़े सियासी फैसले किसी पोस्ट या पोस्टर की वजह से नहीं लिए जाते, वो सिर्फ हालात का आईना होते हैं। नीतीश भी अगर बीजेपी के साथ जाते हैं तो लालू यादव की बेटी या बेटे की वजह से नहीं जाएंगे। संकेत तो वो पहले से दे रहे हैं। सबसे पहले ललन सिंह को हटाकर पार्टी की कमान खुद संभाली। उसके बाद इंडिया गठबंधन के संयोजक का ऑफर ठुकरा दिया। इस तरह इंडिया गठबंधन से निकलने और बीजेपी से बातचीत का विकल्प खुला रखा। फिर राहुल की न्याय यात्रा में शामिल होने से इनकार किया और झारखंड की रैली भी रद्द कर दी। 2 दिन पहले जब कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का ऐलान हुआ, नीतीश ने प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दिया। अब इतने इशारे तो नीतीश बाबू दे चुके। इसके बाद गलतफहमी की गुंजाइश बेहद कम है। अब बस कुछ घंटे या कुछ दिन में नीतीश खेला करेंगे, इस बात में दम है। अब समझ लीजिए कि नीतीश अगर पाला बदलते हैं तो उसकी वजह क्या होगी। इंडिया गठबंधन को खड़ा करने वाले नीतीश को पीएम पद का दावेदार नहीं बनाया गया। उल्टे सीटों को लेकर समझौता करने का दबाव था, जबकि उनकी पार्टी के ज्यादातर बड़े नेता बीजेपी के साथ जाने के पक्ष में हैं। बीजेपी के साथ लोकसभा में ज्यादा सीट और बड़ी जीत की उम्मीद है। एनडीए को 2019 में कुल 40 में से 39 सीटें मिली थी। हैरत नहीं कि इस जुगलबंदी में बीजेपी को भी फायदा नजर आता है, तभी तो नीतीश का साथ सुहाता है। ब्यूरो रिपोर्ट,
गुड न्यूज टुडे। देर शाम पटना से एक फ्लाइट दिल्ली के लिए आती है। प्लेन में एक साथ बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार के बेहद करीबी जेडीयू नेता केसी त्यागी सवार होते हैं। दोनों आगे पीछे दिल्ली एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं। यह इत्तेफाक भी हो सकता है, लेकिन इस इत्तेफाक की टाइमिंग गजब की है। दिलचस्प बात यह है कि पटना में सम्राट चौधरी नीतीश पर हमला बोल रहे हैं, दिल्ली में चुप्पी साध लेते हैं। केसी त्यागी ने बेशक जोर देकर कहा कि इंडिया गठबंधन सलामत है, लेकिन यह नहीं बताया कि नीतीश कुमार का अगला कदम क्या होगा। अचानक दिल्ली पहुंचे क्यों? क्या कह के बुलाया गया? अचानक दिल्ली पहुंचे आप? सम्राट जी क्या कह के बुलाया गया? देखिए बैठक होती है तो बताता हूँ। राष्ट्रीय अध्यक्ष की मुलाकात करेंगे? ये बताइए, राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात करेंगे आप? नीतीश अगर आते हैं ये बताइए, स्वागत करेंगे ना? अब बैठक तो होने दीजिए। गठबंधन क्या वापस क्या हो रहा है? क्या इंडिया गठबंधन सलामत रहेगा? जेडीयू क्या इंडिया गठबंधन का पार्ट रहेगा? इंडिया गठबंधन सलामत है। जेडीयू पार्ट जेडीयू पार्ट है। सर एनडीए में जाएंगे नीतीश जी? अभी कुछ ऐसा नहीं सर लगातार चर्चा ये चल रही है। मुलाकात हुई है सर? मेरा 4 दिन से रिजर्वेशन है। इसी जहाज में कौन बैठा कौन नहीं बैठा है ये तो बैठने वाले तय करेंगे। फ्लाइट में सर मुलाकात तो हुआ, सलाम तो होगी। 100 कुछ लोगों से मुलाकात थी। अच्छा दीदी ने कहा कि राज्य के कोई फैसला लेंगे सर। नीतीश कुमार जी तुम्हें अगर नीतीश राज्य के दरबारी मांग के साथ मानते हैं तो आएंगे सर? हित राजहित हमारे लिए सर्वोपरि।